Good morning to all of you. I am here with a new video of class 9th chemistry chapter matters in our surrounding. तो ये हमारा क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग और इसमें हमको पढ़ना है कि मैटर्स क्या है। तो मैटर्स को समझने के लिए सबसे पहले मैटर्स है क्या वो हम देखेंगे उसके डिफिनेशन से। उसका डिफिनेशन क्या कहता है? डिफिनेशन कहता है कि मैटर्स एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर या इज नोन एज मैटर। ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो क्या करता है स्पेस लेता है, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास वज़न है और वो कोई स्पेस लेता है उसे हम कहते हैं मैटर। एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे पास चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, जितना भी चीज़ हमारे आसपास है, कैमरा है, मोबाइल है, ईयरफोन है, जितना भी चीज़ है सब हमारा क्या है? मैटर है। एयर भी हमारा क्या है? मैटर है। लिक्विड में जाएँ अगर हम, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब हमारा क्या है? सब मैटर है। तो मैटर को होने के लिए क्या चाहिए? कोई चीज़ मैटर हो हम कब समझेंगे? कोई चीज़ मैटर हो हम तब समझेंगे जब क्या करता हो, वो कोई स्पेस रखता हो, वो कोई स्पेस लेता हो और उसके पास कुछ ना कुछ वज़न हो, तो हम समझेंगे क्या वो क्या है? हमारा मैटर है। लेकिन मैटर तो हमारा हो गया ये सब जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करता है जो, और जिसके पास वज़न होता है उसे हम मैटर करते हैं। एयर हो गया, लेकिन एयर पे हम देखते हैं कि हमें एयर तो दिखाई नहीं देता है और उसका मास पता नहीं चलता हमें, तो कैसे वो मैटर हो गया? जब हम एयर को क्या करते हैं, बलून में भरते हैं, तो एयर क्या होता है? बलून फूल जाता हमारा। तो मतलब बलून के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस गया तभी तो बलून फूला। इसका मतलब क्या है? एयर भी क्या है? हमारा मैटर है। ठीक है। लेकिन जो हमारा फीलिंग्स होता है, हैप्पी हो गया, सैड हो गया, गुड मैनर्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब ना स्पेस रखता है ना इसका वज़न होता है, तो इसे हम मैटर नहीं कहेंगे। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर ने कहा कि कोई भी मैटर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो 5 चीज़ से मिलके बना होता है। पहला क्या हो गया? पहला हमारा एयर हुआ, दूसरा अर्थ हुआ, तीसरा फायर हुआ, चौथा स्काई एंड पांचवा वाटर। तो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर ने कहा कि मैटर्स जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो ये 5 चीज़ों से मिलके बना होता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम मैटर्स को डिवाइड करते हैं 2 भाग में। मैटर्स हम क्या कैसे डिवाइड करते हैं? उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए अगर हम मैटर को डिवाइड करें तो मैटर हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाया जाता है। और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो हम कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है मैटर्स का। ठीक है। तो कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में पाया जाता है मैटर्स। तो यहाँ से पता चला कि एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर मतलब पहले ज़माने में क्या करते थे? मैटर्स को हम 5 भाग में, मैटर्स को क्या बोलते हैं ना, मैटर्स क्या 5 चीज़ से बेसिकली 5 चीज़ से मिलकर बना होता है। तो 5 चीज़ क्या क्या था? हमारा एयर था, अर्थ था, वाटर था, फायर था, स्काई था। ठीक है। अब लेकिन मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है कि हमने क्या किया, मॉडर्न टाइम में फिलोसोफर ने क्या किया कि पता लगाया और डिवाइड किया मैटर्स को 2 भाग में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे मैटर्स को डिवाइड किया गया सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में, और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिवाइड किया गया मैटर्स को उसके कंपाउंड्स पे और मिक्सचर्स पे। ठीक है। तो ये था हमारा मैटर्स क्या है और मैटर्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया और कब कब कैसे कैसे डिवाइड किया मैटर्स को। अब क्या है, हमको पता लगाना था कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है। इसको पता लगाने के लिए हमने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया। पहला एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया कि एक वाटर में हमने क्या किया, पोटाशियम परमैंगनेट को डिज़ोल्व किया। पोटाशियम परमैंगनेट हमारा पर्पल कलर का होता है और वाटर हमारा कलरलेस होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ पोटाशियम परमैंगनेट को वाटर में डिज़ोल्व किया। जब हमने क्या किया, पोटाशियम परमैंगनेट को क्या किया, वाटर में डाल दिया। ठीक है। थोड़ा देर बाद क्या हुआ, पोटाशियम परमैंगनेट धीमा धीमा क्या हुआ, पूरे वाटर में फैल गया और पूरे वाटर का कलर को क्या कर दिया, पर्पल कलर कर दिया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो पोटाशियम परमैंगनेट था उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स था, छोटा छोटा पार्टिकल्स था जिसने क्या किया, पूरे वाटर में अपने आप को क्या किया, फैला दिया। उसका हम डायग्राम देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा आसानी से पता चलेगा। तो ये हमारा बीकर है
जिसमें हमने वाटर को रखा उसको बीकर कहते हैं। तो ये हमारा बीकर हो गया, ठीक है, जिसमें हमने वाटर को रखा है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले क्या वाटर को भरा रखा, ठीक है, और इसमें कुछ क्या किया, पोटाशियम परमैंगनेट डाल दिया, ठीक है। पोटाशियम परमैंगनेट हमारा क्या सॉलिड है, ठीक है, और ये वाटर हमारा लिक्विड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए छोड़ दिया। इसमें क्या किया, पोटाशियम परमैंगनेट को नीचे छोड़ दिया डाल करके। थोड़ा देर बाद क्या हुआ, पोटाशियम परमैंगनेट से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स इसका था वो निकल के क्या हुआ, धीमा धीमा पानी में घुलने लगा, ठीक है। और ऐसे करते करते क्या हुआ, इसने पूरे पानी में अपना जगह बना लिया, पूरे पानी को क्या कर दिया, पर्पल कलर कर दिया। पोटाशियम परमैंगनेट कैसे कलर का था, पोटाशियम परमैंगनेट हमारा पर्पल कलर का था, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा क्या हो, यहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट क्या हुआ, पोटाशियम परमैंगनेट जो पार्टिकल था पोटाशियम परमैंगनेट का वो क्या हुआ, स्प्रेड हो गया पूरे वाटर में, ठीक है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा, यहाँ से हमें क्या पता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि मैटर्स जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है, स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, सीरियस कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने क्या किया, दो जार लिया है, ठीक है। एक में क्या एयर है, दूसरे में क्या ब्रोमीन वेपर है, ठीक है, जो कि रेड ब्राउन कलर का है, ठीक है। ये क्या अपने आप उड़ता है, वेपर है तो क्या उड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या, दो जार लिया, एक ठो को ऊपर से रखा, एक नीचे से, एक नीचे में हम रखा ब्रोमीन वेपर, और ऊपर हमने क्या किया, एक जार को खाली रख दिया, मतलब खाली है मतलब उसमें एयर है, और एयर हमारा कलरलेस होता है इसलिए कोई कलर नहीं, और ब्रोमीन वेपर हमारा रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। कुछ हम इसको ऐसे ही हम क्या ऐसे रख करके छोड़ देंगे। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि ये जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या हुआ, पूरा का पूरा जार, दोनों जार क्या होगा, रेड ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा जार क्या हो गया, रेड ब्राउन कलर का हो गया। मतलब क्या हुआ, ब्रोमीन वेपर जो है क्या क्या धीमे धीमे वेपोरेट होते होते क्या हो गया, ये चला गया एयर से जाके मिल गया, ठीक है। क्या हुआ, जाके एयर से जाके वो मिल गया। जब एयर से जाके मिला तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास मोशन है। यहाँ से क्या पता चला, मतलब ये जो वेपर जो हमारा जो मिल गया जा करके, इसका मतलब हुआ कि मतलब ये पहले बात हम यहाँ से पता चला कि जो ये ब्रोमीन वेपर जो है वो किसी न किसी पार्टिकल का बना हुआ है, तभी तो क्या हुआ, ये धीमा धीमा ऊपर गया, ठीक है। इसका पार्टिकल क्या धीमा धीमा ऊपर जाते 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 क्या हुआ, सब एक जगह जाके पूरा क्या हो गया, ये मिल गया एयर से जाके, मतलब ये टाइनी पार्टिकल का बना हुआ है, तभी तो वो जाके मिल गया। और दूसरा बात यहाँ से ये पता चला हमें कि ये जो पार्टिकल जो है किसी चीज़ किसी सब्सटेंस का, वो क्या कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, मतलब वो मोशन में हमेशा चल रहा है, वो रुका हुआ नहीं कोई कहीं पे, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूसली मूव है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ पता चलता है, तो क्या क्या पता चलता है हमें है, तो यहाँ से हमें दो चीज़ क्या पता चला, फ्रॉम हियर वी गेट टू कंक्लूजन अबाउट नेचर ऑफ मैटर। मैटर के नेचर के बारे में, मैटर का नेचर कैसा होता है उसके बारे में हमें दो चीज़ यहाँ से पता चला। पहला चीज़ हमें पता चला, द मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। यहाँ से क्या पता चला, मैटर जो हमारा है वो क्या टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ, ठीक है। दूसरा पता चला यहाँ पे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो क्या लगातार मूव कर रहा है, रुका हुआ नहीं है, वो क्या लगातार मूव कर रहा है, लगातार मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ क्या पता चला, यहाँ से हमें दो चीज़ ये पता चला, जो मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, और दूसरा चीज़ हमें पता चला यहाँ से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्स्टेंटली क्या आ रहा है, मूविंग में है, मतलब कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, दो एग्जाम्पल लिया था। पहला एग्जाम्पल ने क्या किया, हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया। जब हमने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया तो क्या हुआ, वो अपने आप क्या हो गया, पानी में धीमा धीमा घुल करके क्या हुआ, पोटाशियम परमैंगनेट, हम क्या किया था, पोटाशियम परमैंगनेट को वाटर में डाला था, तो पोटाशियम परमैंगनेट क्या हुआ, धीमा धीमा अपने आप घुल करके वाटर में पूरे वाटर के कलर को पर्पल कर दिया था। तो यहाँ से हमें पता चला था कि सॉलिड हमारे पास जो सॉलिड पोटाशियम परमैंगनेट है उसमें कुछ छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल्स है जो टूट के क्या निकल के क्या पूरे वाटर में डिजॉल्व हो गया। तो वहाँ से हमें पता चला था क्या कि वहाँ इसके पास क्या है,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या, टाइनी पार्टिकल, मैटर क्या है, नेचर ऑफ मैटर क्या है, टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है। दूसरा जो हमने क्या किया, देखा कि जब हमने क्या ब्रोमीन वेपर को, ब्रोमीन गैस हमारा है, ठीक है, ब्रोमीन गैस क्या हुआ, हमने रेड ब्राउन, ब्रोमीन गैस हमारा रेड ब्राउन कलर का होता है और एयर हमारा कलरलेस होता है, इसलिए तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पता चला हमें कि जब हमने 2 जार को ऊपर नीचे रख दिया, एक में एयर था, एक में जब ये खाली था पहला वाला, और दूसरे में ब्रोमीन वेपर हमने रखा, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ब्रोमीन वेपर क्या हुआ, जाके एयर में जाके मिल गया। मतलब क्या हुआ, मतलब वो ब्रोमीन गैस जो है उसमें कुछ टाइनी पार्टिकल्स है, तभी तो जाके वो मिल गया जाके, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ से पता चला हमें कि वो क्या हुआ, मिला तो कैसे गया, वो अपने आप गया, हमने नहीं मिलाया उसको, वो अपने आप गया। तो अपने आप गया तो मतलब वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ से हम बता सकते हैं, पता चला हमें इसे, हमें यहाँ से पता चला ये किसी चीज़ पे रखा हुआ होगा, किसी ने किसी बेस पर रखा हुआ होगा, और हमें पता है हमारे अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारे अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये टाइनी पार्टिकल नीचे भी आ सकता था, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वो ऊपर गया, मतलब टाइनी पार्टिकल्स हमारा बहुत हल्का था, पार्टिकल्स हमारा बहुत ही हल्का था, मतलब बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स, तो कितना वेट है, बहुत हल्का वेट रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ, वो ऊपर गया, नीचे नहीं आया, ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ से वो क्या हुआ, वो जाके मिल गया किससे, हमारे एयर में जाके मिल गया, ठीक है। और हमारा एयर भी इस जार में से, एयर भी इसमें नीचे वाले सेकंड वाले जार में आया हुआ, लेकिन हमें इसलिए नहीं पता चला क्योंकि एयर का कोई कलर ही नहीं होता है, इसलिए क्या वो नीचे आके ब्रोमीन गैस में रेड ब्राउन कलर का ब्रोमीन गैस हमारा है, तो एयर भी क्या हो गया, रेड ब्राउन कलर का आगे नीचे आके मिल गया। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ क्या पता चला कि मैटर जो हमारा है वो टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, और दूसरा हमारा पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है वो रुका हुआ नहीं है। तो इसे आप नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं आगे हम। तो हो गया, और इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम देखें पार्टिकल ऑफ मैटर का कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल ऑफ मैटर का कैरेक्टर क्या क्या होता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल। पहला चीज़ क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, तो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। दूसरा, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम। क्या है, सम स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, खाली स्पेस पाया जाता है। तीसरा, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्या, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या लगातार मूव कर रहा है। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को खींचता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक वाटर लेंगे, वाटर 100 ml वाटर लेंगे, 100 मिलीलीटर वाटर लेंगे, उसमें क्या करेंगे 2 से 3 क्रिस्टल पोटाशियम पर मैग्नेट का डाल देंगे। जैसे कि पहले बताया कि पोटाशियम पर मैग्नेट क्या पर्पल कलर का होता है। जब हम क्या करेंगे 100 मिलीलीटर वाटर में 2 से 3 पोटाशियम पर मैग्नेट डालेंगे, तो क्या होगा, पहले क्या होगा, थोड़ा देर बाद क्या होगा, अपने आप क्या होगा, पूरा वाटर पर्पल कलर का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, एक और बीकर लेंगे, पहला तो हमारा उसमें घुल गया, एक और दूसरा बीकर लिया, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें पानी लेंगे हम। अब क्या करेंगे, हम इसमें से जो पहला वाला बीकर जो हमारा है उसमें से हम क्या करेंगे 10 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर उसमें से वाटर निकालेंगे, पर्पल कलर वाटर जो है, और उसको नेक्स्ट क्या करेंगे 100 मिलीलीटर वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, उसमें से फिर जब उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा पूरा वाटर में, फिर क्या करेंगे सेकंड बीकर से हम क्या करेंगे, उसमें से 10 मिलीलीटर वाटर निकालेंगे और थर्ड बीकर में डाल देंगे। थर्ड बीकर मतलब तीसरे बीकर में डाल देंगे जिसमें क्या है 100 ml ऑफ वाटर है। फिर क्या करेंगे, उसमें से फिर हम निकालेंगे वैसे करके 10 मिलीलीटर वाटर और क्या फोर्थ बीकर में डाल देंगे जिसमें 100 ml ऑफ वाटर है। ऐसे करते हम 3-4 से 5 टाइम करेंगे, 4 से 5 बार ऐसा करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, पहला में जो था, जो सबसे पहला हमारा बीकर था जिसमें 100 ml ऑफ वाटर था, जिसमें 2 से 3 क्रिस्टल मिलाया था हम पोटेशियम परमैंगनेट का, तो क्या पूरा वाटर पर्पल हो गया था। और जैसे हमने क्या किया 10 ml पहला में से 10 ml निकाल के दूसरे वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो देखा कि दूसरे वाटर बीकर में कलर जो है थोड़ा कम हो गया, पर्पल से थोड़ा लाइट पर्पल हो गया। फिर क्या किया, उसमें से हमने क्या किया लाइट पर्पल सेकंड बीकर से क्या किया 10 ml ऑफ वाटर निकाला, उसके बाद 100 ml ऑफ वाटर में थर्ड बीकर में डिज़ोल्व कर दिया। तो वहाँ से हमें क्या पता चला, वहाँ से हम देखेंगे वहाँ से कि वहाँ से क्या हुआ
जो वाटर कलर जो है कंटिन्यूसली लगातार धीमा होता जाएगा और लास्ट में क्या होगा, एकदम पिंक कलर का हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि 2 से 3 क्रिस्टल हमने जब ऐड किया था वाटर में और उससे निकाल के नेक्स्ट वाटर में ऐड कर दे गए तो क्या हुआ, कलर हमारा चेंज होता गया, धीमे धीमे कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब पता चला पोटाशियम पर मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब पोटाशियम पर मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा है। दूसरे पार्टिकल्स कितना स्मॉल है, बहुत ही इतना स्मॉल है कि क्या करें, उसको हम निकालते जा रहे हैं और दूसरे में डालते जा रहे हैं तो पार्टिकल उसका दूसरे में ऐड होता जा रहा है। ठीक है, मान लिया अगर पार्टिकल बहुत बड़ा होता तो क्या करते हैं, एक में से निकाल दूसरे में डालते हैं। मान लिया एक पार्टिकल इसका बहुत बड़ा होता कि पोटाशियम परमैंगनेट पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता, हमें आँख से नज़र आता अगर पार्टिकल्स ऑफ ये पोटाशियम परमैंगनेट। तो मान लिया अगर हम एक वाटर में ऐड करते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, उसमें से निकालते हैं, फिर दूसरे वाटर में ऐड करते हैं, फिर तीसरे वाटर में ऐड करते हैं, फिर चौथे वाटर में जब ऐड करते हैं पूरा ख़त्म हुआ था, पानी के पोटाशियम परमैंगनेट उसमें जाने से नहीं रहता, पोटाशियम परमैंगनेट ख़त्म हुआ था। 4th बीकर में पोटाशियम परमैंगनेट हमारा नहीं जा पाता क्योंकि बड़ा पार्टिकल अगर रहता तो 10 पार्टिकल, मान लिया पहले वाटर में 10 पार्टिकल था, निकाल के फिर दूसरे वाटर में किया तो 5 डिवाइड हो गया, फिर 5 में से निकाल किया तो 3 2 हो गया, फिर 2 से निकाल किया, ख़त्म हो गया। ख़त्म हुआ तो वाटर कलर हमारा ख़त्म हुआ, तो वाटर कलर चेंज नहीं होता फिर आगे। इसका मतलब पता चलता है कि पोटाशियम मैग्नेट बहुत कम था, बड़ा पार्टिकल था, इससे क्या हुआ, 4 ही में पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने चेंज करते गए हम, लेकिन क्या हुआ, वाटर का कलर हमेशा चेंज होता गया। मतलब इतना छोटा पार्टिकल था पोटाशियम परमैंगनेट का, जिससे क्या हुआ, वो थोड़ा निकलता ही गया। हर एक वाटर में जाके क्या उस नेक्स्ट वाटर में डाल रहे हैं हमें, तो क्या हुआ, इतना छोटा पार्टिकल्स है कि क्या वहाँ से वो निकल कर दूसरे वाटर में गया तो निकलता ही गया, ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, कहीं का कलर थोड़ा धीमा होता है, मतलब पोटाशियम मैग्नेट कम होता है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। इतना ज़्यादा उसमें टाइनी पार्टिकल्स है, मतलब किसी ये पोटाशियम मैग्नेट का बहुत ही वेरी टाइनी पार्टिकल्स है। यहाँ से हम पता है पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही स्मॉल होता है, जिससे क्या हुआ, वो हम क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, वाटर का कलर लगातार चेंज होता गया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वाटर का कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो वाटर का कलर लगातार चेंज होता गया, मतलब बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होता है किसी भी मैटर में। तो ये तो हमारा हो गया। तो दूसरा हमारा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम, बोला जा रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कुछ स्पेस होता है उन दोनों के बीच में। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 ml ऑफ वाटर लेंगे और 100 ml ऑफ वाटर में 50 ग्राम 50 ग्राम क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। और हम इसको करेंगे किस टाइप से, देखिए इधर आप एक बीकर ले लेंगे हम। ठीक है, बीकर जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर भरते हैं, उसे इसमें हम क्या करेंगे, वाटर भर देंगे, इसमें वाटर भर दिया हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, बीकर में हम जहाँ तक हमारा पानी है वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, जहाँ तक हमारा वाटर है उस लेवल तक हम क्या करेंगे, एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कुछ शुगर ऐड करेंगे। ठीक है, मान ले रेड वाला हमारा शुगर है, इसमें हम कुछ चीनी ऐड करेंगे, 50 ग्राम चीनी। ये हमारा 100 ml ऑफ वाटर है, इसमें 50 ग्राम के हमने क्या किया, चीनी ऐड किया, शुगर ऐड किया। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला करके क्या करेंगे, घोल देंगे, पूरा चीनी को क्या करेंगे, वाटर में घोल देंगे। पूरा चीनी वाटर में घुल जाएगा तो हम फिर देखेंगे कि घुलने के बाद, आगे देखिए आप इधर, मान लिया क्या हुआ, ये पूरा चीनी क्या हुआ, इसमें घुल गया वाटर में, वाटर पूरा हमारा मीठा हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा निशान जहाँ पे था, पहला वाला निशान जो पहले हमने निशान लगाया था, पानी जहाँ तक हमारा था, अभी भी निशान पानी क्या है, उस निशानी तक है। मतलब जो हमने मार्क लगाया था, पानी जहाँ तक हमारा था, जितना वॉल्यूम पहले था पानी का उतना वॉल्यूम बाद में भी, मतलब पानी का जितना वैल्यू शुगर मिलाने से पहले था, बाद में शुगर मिलाने के बाद भी उतना ही है। मतलब हमने 100 ml ऑफ वाटर में 50 ग्राम चीनी मिलाया तो वाटर का वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए 50 ग्राम, वाटर का वॉल्यूम क्या 50 ग्राम तो बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा तो नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला पार्टिकल ऑफ मैटर में क्या होता है, स्पेस होता है। चीनी क्या हो, चीनी का पार्टिकल्स क्या हुआ, वाटर के पार्टिकल्स में जाके बीच में जो स्पेस था, इस तरह से देखिए आप यहाँ पे, अगर देखिए इधर आप, ये हमारा बीकर हो गया, मान लिया ये हमारा वाटर का पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ वाटर है,
बहुत ही स्मॉल पार्टिकल सब है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, चीनी जहाँ जहाँ पे स्पेस था वहाँ पे क्या हुआ, चीनी आके घुल गया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे स्पेस था वहाँ पे शुगर का पार्टिकल क्या हुआ, आ करके घुल गया इसमें आकर के, जहाँ जहाँ स्पेस था वहाँ वहाँ क्या हुआ, आके मिल गया। इसलिए क्या हुआ, जिस टाइम हमारा पहले जिस टाइम जितना इससे क्या हुआ, हमारा वाटर का हमारा मार्क यहाँ तक जब लगाया था हम, जब पानी रहने वक्त उस टाइम मार्क हम यहाँ पे लगाया था। तो जब पानी नहीं था तो यहाँ पे मार्क लगाया था, जब सिर्फ पानी था यहाँ तक मार्क लगाया था, ठीक है। फिर क्या, जब पूरा वाटर में शुगर मिल गया, पूरे वाटर में शुगर जब मिल गया हमारा, तो क्या हुआ, अभी भी इतना ही वाटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई खाली जगह था तभी ना वहाँ पर जाके सब शुगर में जाके मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि पार्टिकल ऑफ मैटर में फ्री स्पेस पाया था, मतलब सम स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, स्पेस ऑफ, यहाँ से क्या पता लगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होता है, स्पेस होता है बिटवीन देम, बीच में इसके स्पेस होता है। अब तीसरा हमारा है द पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये हमारा हो गया। तीसरा हमारा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो लगातार मूव कर रहा है। अब हम इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक हम किसे कहते हैं, अगरबत्ती को कहते हैं, इंसेंस स्टिक, ठीक है। तो इंसेंस स्टिक को हम जलाते जब है, इंसेंस स्टिक को बर्न करते हम हैं तो, और रूम के कोने पे रख देते अगर हम हैं, तो क्या होता है, पूरा रूम क्या होता है हमारा, खुशबू हो जाता है, पूरे रूम में क्या होता है, खुशबू फैल जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, वो कैसे फैला, इंसेंस स्टिक से जो पार्टिकल्स निकला वेपर के, ये गैस के फॉर्म में, देखते हैं वो निकलता है क्या, धुआं उड़ता रहता है, गैस के फॉर्म में जो निकला वो क्या हुआ, एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर के पार्टिकल्स में क्या हुआ, वो मिल गया। वहाँ से जो हमारा गैस, इंसेंस स्टिक से जो हमारा गैसेस फॉर्म में जो निकला वो क्या हुआ, रूम के पार्टिकल्स, ये एयर के पार्टिकल्स में मिल गया। और एयर का पार्टिकल्स मिल गया तो वहीं पर रहता, जहाँ पे था वहीं मिल के वहीं पर रह जाता, लेकिन हमारे चारों तरफ रूम में फैल जाता है। मतलब कैसे फैलता है, एयर क्या कर रहा है, एयर का पार्टिकल्स क्या है, मूव कर रहा है। वो क्या किया, उस पार्टिकल को उठा करके क्या किया, पूरे चारों तरफ रूम में मूव करा दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसमें जो खुशबू था उसके पार्टिकल्स में, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती के पार्टिकल्स में जो उसके गैसेस स्टेट से निकल रहा था गैस फॉर्म में, उसमें जो खुशबू था वो क्या, चारों तरफ रूम में फैल गया। तो इससे क्या पता चला कि वो मूव हो रहा है, मतलब पार्टिकल्स मूव हो रहा, तभी तो हमारे नोज तक आया, फिर हमने क्या, उसे स्मेल किया, ठीक है। मान लिया वहाँ पे अगर अगरबत्ती लगाते हम हैं और अगर पार्टिकल ऑफ मैटर मूव नहीं करता तो वहीं का वहीं रह जाता, हमारे तक आता ही नहीं। मूव कर रहा है, कोई चीज़ मूव करेगा तभी ना हमारे तक आएगा, कोई चीज़ मूव कर रहा है तभी तो हमारे तक आएगा, अगर मूव ही नहीं करता तो वहीं का वहीं रह जाता, ठीक है। मतलब क्या हुआ, वो जो स्मेल जो आया वो क्या हुआ, स्मेल क्या हुआ, एयर के मॉलिक्यूल से मिल गया, एयर के पार्टिकल से मिल गया। मिलने के बाद क्या हुआ, एयर का पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो वो मूव होते होते हमारे नोज़ तक आया, तो हमने क्या किया, उसे स्मेल किया। तो यहाँ से हमें पता चलता है क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कॉन्स्टेंटली मूव करता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करता है, ये भी हमारा हो गया। अब है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट किया हुआ, एक दूसरे को खींचे हुआ है, एक दूसरे में क्या फोर्स है, बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मान लिया ये हमारा, जैसे यहाँ पे मान लिया अगर हमारा कोई पार्टिकल है, ये कोई चीज़ हमारा है, इसके अंदर हमारा पार्टिकल्स है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सब एक दूसरे को क्या खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे पहले मान लिया एक हम चौक ले लिया, दूसरा हम आइस क्यूब बर्फ़ ले लिया, तीसरा हम ले लिया नेल मतलब कांटी। अब हम क्या करेंगे, चौक को अगर तोड़ेंगे, अगर हम हथौड़ी से तोड़ते अगर हम तो तुरंत टूट जाएगा। दूसरा हम आइस क्यूब को मारेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा तोड़ने में, वो भी टूट जाएगा। तीसरा जब हम नेल को हम तोड़ना चाहेंगे तो नेल टूटेगा, नहीं टूटेगा नेल। तो यहाँ से पता चलता है चौक के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है और थोड़ा ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्यूब में, आइस क्यूब में, और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में है, तो वो क्या है, आयरन नेल में, लोहे के कांटी में।
तो यहाँ से पता चलता है चॉक के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, दोनों के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो क्या बहुत ही कम है, तुरंत मारा तुरंत टूट गया, ठीक है। लेकिन नेल जो है, आयरन नेल है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। वो कैसा रहता है, मान लिया ये आयरन है, ठीक है, मान लिया एक आयरन लोहा है ये, तो इसके अंदर पार्टिकल्स किस टाइप से रहते हैं, इसके अंदर पार्टिकल्स एकदम टाइट रहते हैं, एकदम टाइट, एकदम एक दूसरे से जुटे हुए हम एक दूसरे से क्या होता है, सब एक दूसरे से जुटे रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स क्या होता है, आयरन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स और मेटल एक दूसरे में जुटे रहते हैं, और इन सभी पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और चॉक में हमारा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, कम फोर्स लग रहा था अट्रैक्शन का उनके, इसलिए वो जल्दी टूट गया। लेकिन बर्फ़ में थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा टूटने में, और नेल में बहुत ही ज़्यादा, जिससे क्या वो टूट नहीं सका, ठीक है। तो ये था हमारा, यहाँ से हमें पता चला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हमने 4 चीज़ देखा। पहला द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही स्मॉल था। इसका हमने एग्जांपल क्या किया, पोटाशियम परमैंगनेट 10 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट को 100 ml ऑफ वाटर में ऐड किया। फिर क्या हुआ, जब पूरा पोटाशियम परमैंगनेट पूरा 100 ml ऑफ वाटर में ऐड हो गया तो पूरा वाटर क्या पर्पल कलर का हो गया। अब हमने क्या किया, उसमें से 10 ml ऑफ 10 ml ऑफ वाटर को निकाला और दूसरे बीकर में 100 ml ऑफ वाटर में ऐड कर दिया। फिर क्या हुआ, 100 ml ऑफ वाटर जो था दूसरे बीकर में वो भी हल्का पर्पल कलर हो गया। फिर उसमें से 10 ml ऑफ वाटर निकाल के तीसरे बीकर में डाला। वैसे ही लगातार करते करते 5 बीकर में डाला। यहाँ से देखा कि हम क्या कलर जो है लगातार कम होता गया, लेकिन कलर जो था पानी में कलर आता गया। इसका मतलब क्या, टाइनी ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, जो क्या कर रहा है, बहुत ही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मैटर का है, जो क्या कर रहा है, हर थोड़ा सा निकल के हर पानी में क्या हो रहा है, वो फैल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत स्मॉल है। दूसरा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। ये हमने कैसे जाना, हमने क्या किया, इसका एग्जांपल लिया था शुगर वाटर में। क्या किया, 100 ml ऑफ वाटर में 50 ग्राम शुगर ऐड किया। तो शुगर ऐड करने के बाद क्या किया, हमने क्या किया, बीकर में एक जगह निशान लगा दिया, जहाँ तक हमारा पानी था वहाँ तक निशान लगा दिया। फिर हमने क्या किया, चीनी को घोल दिया वाटर में। जब चीनी को वाटर में घोल दिया हमने, तो देखा कि जो वाटर है चीनी घुलने के बाद वहीं तक है जहाँ तक पहले था, अभी भी वहीं पे है। मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ बीच में स्पेस था, जहाँ जाके क्या हुआ, ये शुगर का पार्टिकल जाके पूरे स्पेस में भर गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या है, या स्पेस है, बीच में स्पेस। जैसे क्या हुआ, वाटर के बीच में स्पेस था, तो क्या हुआ, शुगर पूरा आके भर गया, इसलिए क्या हुआ, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ, इसका वॉल्यूम बढ़ा नहीं, ठीक है। जहाँ जितना पानी पहले था उतना पानी अभी भी है, ठीक है। अब क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर लगातार मूव कर रहा है। इसका एग्जाम्पल हमने लिया क्या, कि इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को हमने जब जलाया तो अगरबत्ती से जो गैस निकला, गैसेस फॉर्म में जो धुआं निकल रहा था, धुआं जो निकला वो क्या हुआ, उसके अंदर जो पार्टिकल्स था वो क्या हुआ, एयर के पार्टिकल, रूम में जो एयर है उसके पार्टिकल से मिल गया, और रूम का एयर का जो पार्टिकल्स है वो क्या लगातार चारों तरफ मूव कर रहा है। जहाँ तक मूव करते करते हमारे तक आया, तो हमारे नोज के पास आया, तो हमने क्या किया, उसे स्मेल किया, ठीक है। फिर हमारा चौथा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इधर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने इसका एग्जांपल क्या लिया, चौक लिया, हमने आइस क्यूब लिया, हमने नेल लिया। फिर चौक को जब हमने हथौड़ी से तोड़ा तो चौक तुरंत टूट गया, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम थोड़ा कम था। और उसके बाद क्या हमने लिया, आइस क्यूब को जब हमने तोड़ा तो थोड़ा देर बाद टूटा आइस क्यूब, मतलब आइस क्यूब थोड़ा देर बाद टूटा, तो मतलब उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन जब हमने नेल को तोड़ने की कोशिश किया, आयरन की नेल को, लोहे की कांटे को तोड़ने की कोशिश किया, तो वो नहीं टूटा, वो टूटा ही नहीं, इसलिए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन नेल के बीच में बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटा होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हमारा होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हमारा होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया। ये वीडियो हमारा क्या था, ये मैट्रिक्स इन आवर सराउंडिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे हो रहा था वो हम देखेंगे। कि मैटर को हम क्लासीफाई करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है, तीनों का पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।